हर सीरियल का स्पॉइलर लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तो आप देख ही रहे हैं कि करण पर इल्जाम लगा है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहां सबके सामने नंदिनी करण पर इल्जाम लगाएगी और करण को ये साबित करना होगा कि उसका कोई अफेयर नहीं है। तो वहीं हम आपको बता दें कि अब नंदिनी और तुलसी मिलकर इस सच का पता लगाएंगे। बाकी कसम खा और बोल, तेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं, कोई अफेयर नहीं। सोच क्या रहा है? करण मैं जानती हूँ तो बाकी कभी झूठी कसम नहीं खाएगा। अगला स्पॉइलर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया का। तो हम आपको ये बता दें कि सिद्धू अब कोशिश करेगा स्नेहा से बात करने की, जहां वो स्नेहा की बहन के हाथों एक तोहफा भी भिजवाएगा उसके लिए, लेकिन स्नेहा सिद्धू से मिलने से इनकार कर देगी। यानी कि आने वाले ट्रैक में अभी सिद्धू और स्नेहा के बीच की जो दूरी है वो बरकरार रहेगी। तो उन्होंने तुम्हारे हाथ भिजवा दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाओ। अगला स्पॉइलर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल सहर होने को है का, जहां आप देखेंगे कि सहर भेस बदलकर माहिद के घर में जाएगी ताकि माहिद की अम्मी का सच वो पता लगा सके। अब ये बात तो आप जानते ही है ना कि सहर और माहिद अलग हो गए हैं। ऐसे में सहर को अपने ससुराल में जाने के लिए भेस तो बदलना ही पड़ेगा। ऊपर रख के वापस चले जाते हैं। इसमें तो लिखा है कि उन्हें कोई जान से मारना चाहता था। ये बात इसमें ऐसी तो नहीं लिखी होगी उन्होंने। ये फर्क तो किसी ने बहुत गुस्से में फाड़े। किसने किया होगा ये सब? कौन मारना चाहता है उन्हें? अगला स्पॉइलर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल तुमसे तुम तक का। तो हम आपको ये बता दें कि अनु और आर्यवर्धन की शादी में अभी बहुत सारी मुश्किलें आनी बाकी हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अनु की मम्मी ने इनकार कर दिया है शादी से, लेकिन अब अपने प्यार के लिए खड़ी होगी अनु, जहां वो कह देगी अपने मम्मी पापा से कि आर्यवर्धन के सिवा वो किसी और से शादी नहीं करेगी। शुक्रा दिया भूलना होगा तुझे, आर्या जी को भूलना होगा। तेरी शादी आर्या जी से नहीं हो सकती। अगर आपका यही फैसला है ना तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी सिर्फ और सिर्फ आर्या सर से, और ना किसी से। अगला स्पॉइलर अब आपको देते हैं सीरियल वसुधा का। तो भाई घर वालों को ये लग रहा है कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए देखिए घर में शोक सभा भी रखी गई है। चंद्रिका ने तो अपना सुध बुध खो दिया है और वसुधा को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो भाई हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये सब कुछ करिश्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि प्रभात अभी भी जिंदा है और वो एक करिश्मा के चंगुल में है। काका हम अपने पापा से ढूंढ रहे हैं, आपने इन्हें देखा है क्या? यहाँ से दूर पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अपने गांव उठा के लेके आया पर बचा नहीं पाया। आज मेरी जीत का सबसे बड़ा दिन है। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। तो भाई देखिए अब हीरा के सामने अब ये सच आ जाएगा कि उसका और अरमान का रिश्ता खराब करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सासू माँ विद्या ही है। अब हीरा सुन लेगी काजल और विद्या की बातें और उसे पता चल जाएगा कि किस तरह से विद्या ने अरमान और उसके बीच एक खाई बनाई है। कस्टडी पेपर्स ना उसने बनवाए ना मैंने, तो मंकी के कस्टडी पेपर्स बनवाए किसने? मैंने जो कुछ भी किया है अरमान और मायरा के लिए किया है। आपने पहले अरमान को बिना बताए मायरा के कस्टडी के पेपर्स अबीरा को भिजवाए थे, जो आपने बनवाए थे। अबीरा तो अस्पताल से मायरा और अरमान से मिलने आई थी, लेकिन आपने उससे मिलने नहीं दिया। अगर आपने आज तक सब कुछ सही किया तो अब तक ये सारी सच्चाई आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताई? Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम बात कर रहे थे सिबलिंग राइवलरी की, तो लेट मी टेल यू कि आप अपने भाई बहन से लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, यू कैन हैव मेजर डिफरेंसेस आल्सो, लेकिन जब मुसीबत होती है ना, तो बेटा खून का रिश्ता जो है वो अपना रंग तो दिखाता ही है। और देखिए, जाने अनजाने में किस तरह अब राघव जो है रीत के साथ आ गया है उन्नति के साथ डटकर खड़े होने के लिए। रीत की बुआ जी से जो पंगा लेगा उसका हाल ऐसा ही होगा। अब मामा जी, आपने क्या सोचा था बुआ जी को ब्लैकमेल करना इतना आसान होगा? नहीं ना, हम जानते थे कि आपकी एक दिन ऐसी हालत जरूर होगी। अब लालच बुरी बला है। देखिए, इस लालच के चक्कर में आप भगवान को प्यारे हो गए ना। बुआ जी ने मामा जी का काम तमाम कर दिया और अब उनकी नजर है उन्नति पर। पैसा था, मगर पैसे के साथ कुछ और भी था जिसको मैंने चाटा, और मैं वो तो एपिसोड आएगा तो पता चलेगा। तो इन्होंने कुछ उसमें जहर मिक्स किया था। कोई पहली बार थोड़ी ना किया है मैंने, जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे उड़ाती जाती हूँ। आज इनका नंबर आ गया। बुआ जी ने मामा जी का पर्दा डाउन कर दिया, कर्टन डाउन। कैसा लग रहा है आपको मेरे हाथों मर के? मुझे मोक्ष मिल गया है। नहीं, अगर इनके साथ सीन करके तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और कितनी सीनियरिटी जो होती है वो मैम के साथ हमेशा सीन करके मुझे उतना ही मज़ा आया, क्योंकि हमेशा गिव एंड टेक में बहुत संभालती हैं। उन्नति इन दिनों बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। रीत और राघव दोनों ही उन्नति की सिचुएशन को समझ रहे हैं। एक कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलकर कि उन्नति की मदद जितनी कर सके वो उतनी करेंगे। उसे समझा रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ो लाइफ में। हम उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो इतना बड़ा वाकया हुआ है उसके साथ, वो उससे मूव ऑन कर पाना वो आई गेस ईजी नहीं है। तो जितना हो सके एफर्ट डालेंगे हम, और भी आगे डालेंगे एफर्ट, बट उसको कहीं ना कहीं वो मूव ऑन तो करना पड़ेगा। अब विक्रांत ने ना बहुत ही गंदी हरकत की है। कोर्ट और मीडिया की नजरों में उसने उन्नति को ही बुरा साबित करने की ठान ली है, जिसके लिए उसने राघव को भी मोहरा बनाया है। अब राघव का कहना है कि मैं अपनी सारी डील कैंसिल कर दूंगा। बहन की इमेज की वजह से ब्रांड को झटका लगता है तो लगने दो, मैं जानता हूँ मेरी बहन सही है। बात हुई थी, कोई डील कैंसिल हो गई, मेरी बहुत बड़ा कोलैब था वो कैंसिल हो गया, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि विक्रांत ने कुछ रील वगैरह वायरल कर दी कि उन्नी पहली वाली जो शादी ध्रुव के साथ हुई थी उसमें भी उसने ऐसा किया था, तो उसको लेके कुछ प्रूफ वगैरह और ये सब फालतू की चीज़ें जो इकट्ठा की है, ताकि वो ये साबित कर सके कि उन्नी और विक्रांत के बीच में, मतलब विक्रांत ने उसको मॉलेस्ट नहीं किया है, ये सब उन्नी का गेम है, और ताकि उन्नी विक्टिम नहीं रहे, मतलब वही मतलब एक तरीके से उसी ने क्राइम किया है। यहाँ पर ध्रुव और रीत भी उन्नति को समझाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल अभी उन्नति एक थोड़ी सी कश्मकश में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीरियल बंद होने से पहले इस सब कुछ ठीक हो जाए और बाकी सीरियल्स की तरह इनके सीरियल की भी हैप्पी एंडिंग हो। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार वो नहीं होता जो शब्दों तक सीमित रहे, प्यार वो होता है जो एक्शंस में दिखे। फॉर एग्जाम्पल, पति ब्रह्मचारी में ईशा पर चोरी का इल्जाम क्या लगा, ताई जी के अंदर का दुशासन जाग गया और वो तो चीर हरण करने पर आ गई ईशा के। अब यहाँ पर आ गए सूरज, जी हाँ, जिनकी जुबान पर भले ही नफरतें हो लेकिन दिल में तो प्यार है ही। मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है
अगर कोई सच की इज्जत पर हाथ डालेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। कौरवों ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था तब उसे बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा था, क्योंकि प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि वक्त आने पर एक चक्रधारी भी बनना पड़ता है, अपनों के खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ती है। अब देखिए, आज जब सबके सामने ईशा की इज्जत सरेआम उछाली जा रही थी, तब ईशा को बचाने के लिए सूरज आया। अब देखा जाए तो सूरज इस वक्त ईशा से नफरत करता है, लेकिन ईशा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कोई करे ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कोई सच की इज्जत पर हाथ डालेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसीलिए तो जब ताईमा ने सबके सामने ईशा की बेइज्जती करने की कोशिश की तो देखिए कैसे सूरज का पारा हाई हो गया। ताईमा की इस गलती के लिए सूरज ने खुद ईशा से माफी मांगी। ताईमा ने बहुत बड़ी मन्नत मांगी थी कि जिस दिन सूरज IAS ऑफिसर बन जाएगा उस दिन हमारे घर में जगराता रखा जाएगा, और इसीलिए आज हमारे घर में माता की चौकी है। अब उस माता की चौकी में ईशा भी आई है। अब वो क्यों आई है, किस लिए आई है, आप देख लीजिए। अब ईशा जी आ तो गई हैं, लेकिन ईशा जी का जो पर्दाफाश हो जाता है एंड वहाँ पे ईशा जी पकड़ा जाती है, ताईमा पकड़ लेती है ईशा जी को, एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा टर्न ट्विस्ट ये आता है कि ईशा जी पर आई थिंक इल्ज़ाम लग जाता है चोरी का, एंड ताईमा जो होती है इन शॉर्ट चीर हरण वाली जो मतलब सीन होता है कि साड़ी पकड़ के छीनने लगती है, जैसे ताईमा को बदनाम किया गया था। अब देखिए, आज भले ही सूरज और ईशा के रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन सूरज का दिल आज भी ईशा के लिए धड़कता है। अगर ईशा उसका दर्द है तो कहीं ना कहीं उसकी दवा भी है। सबके सामने जब ईशा के साथ इतना बुरा सलूक किया गया तो सूरज ने ताईमा की जमकर क्लास लगाई। मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है, आखिर क्या मतलब माता की चौकी का? श्रद्धा, पूजा पाठ, इन सब का क्या मतलब? अब आप लोगों के मन में यहाँ ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर ईशा यहाँ क्या कर रही थी। तो हम आपको बता दें कि सूरज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए वो यहाँ आई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं ना कि इस घर से उसे निकाला जा चुका है, तो यहाँ आने के लिए उसे अपना भेष बदलना पड़ा। ईशा को लगा कि कोई उसे पहचानेगा नहीं, लेकिन जब तेज हवा चली तो ईशा का पल्लू गिर गया और ताईमा ने ईशा को पहचान लिया। ताईमा को वो चीज़ें याद आ जाती हैं जब वो ईशा को देखती हैं कि ईशा ने यहाँ पे डिस्गाइज में यानी कि रूप बदल कर यहाँ पे कोई चोरी करने की कोशिश की है। मे बी वो ताईमा की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट ताईमा को वो अपनी बेइज्जती, वो जिल्लत याद होती है जो उसकी दादी ने उनके साथ की थी कि उनकी भरी चौल में रिया की एंगेजमेंट वाले दिन आके साड़ी निकाल ली थी, और ताईमा को लगता है कि आज उस बेइज्जती का मौका, बदला लेने का सही मौका है। ईशा जी से मेरी नफ़रत है, मतलब मैं नफ़रत करता हूँ ईशा जी से, क्योंकि बीच मझधार में छोड़कर चले गई थी, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अगर जो भी करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तो यही है। बात करें अगर हम आने वाले ट्रैक की, तो भाई देखिए, सूरज और ईशा के रिश्ते में अब दरार तो आ गई है, लेकिन जब जब ईशा मुसीबत में फंसेगी सूरज उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस सूरज और ईशा के रिश्ते की डोर दोबारा से कैसे जुड़ती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सिबलिंग राइवलरी ना अपनी जगह है, लेकिन एंड में तो बहन ही बहन के काम आती है। अब जगधात्री में देख लीजिए, तपस्या को दुनिया जहान की प्रॉब्लम हो जगधात्री से, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भैया तपस्या के साथ खड़े होने उसकी बहन ही आई।
देवरानी और जेठानी जब सगी बहनें हों तो लड़ाई झगड़ा तकरार और प्यार सब नजर आता है। अब देखिए, जगधात्री और तपस्या दोनों ही देशमुख परिवार की बहुएं हैं, पर दोनों की जिंदगी में अलग अलग तूफान आया हुआ है। रुद्र ने तपस्या के साथ हाथापाई की, जिसके चलते उसके चेहरे पर चोट लगी है। यही तो कारण है जब जगधात्री उसे बचाने रुद्र के कमरे में आती है, तब वो नहीं चाहती कि जगधात्री उसे देखे। बहन होने के नाते जगधात्री उसका हाल जानना चाहती है, पर तपस्या अपनी जिल्लत से भरी जिंदगी की इज्जत को छुपाना चाहती है। तपस्या तो ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो यहाँ से जाओ, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। कुछ तो हुआ, कहा जाओ, लीव। तुझे मेरी शक्ल नहीं देखनी है ना, तो कोई बात नहीं है तपस्या, पर मुझे तेरी शक्ल देखनी है। तपस्या को पता नहीं कब एहसास होगा कि 1000 में उसकी बहना जगधात्री है। खैर, अभी रुद्र पागल बना हुआ है, क्योंकि उस पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसलिए वो किसी भी तरह चाहता है कि गहने वहने बेचकर अपना कर्ज चुकाया जाए। नो रुद्र नहीं, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ये मेरी ज्वेलरी है, आई लव माय ज्वेलरी, तुम मेरी ज्वेलरी नहीं ले सकते हो। वैसे रुद्र का अपना एक अलग मिशन है, तो जगधात्री का भी अपना एक अलग मिशन चल रहा है। वो अपनी माँ के कातिल तक पहुँचना चाहती है, इसलिए उसने माया के कमरे के साथ साथ बाकी सभी घर वालों के कमरों में एक बग लगा दिया है, ताकि सबकी आवाजें वो सुन सके। अब माया तो नहीं चाहती कि जगधात्री इस घर में रहे, मगर जगधात्री बिना अपना मिशन पूरा किए वो भला इस घर से कैसे जा सकती है। इस सीन में भी मैं यही कर रही हूँ कि अब जब मैं सारे कमरों में आ जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाउस हेल्प भी नहीं है, तो मैं बहाने से आती हूँ इनके घर की सफाई करने के लिए, इनके कमरे की सफाई करने के लिए, और वहाँ पर मैं बग छुपा देती हूँ एक, जैसे कि क्योंकि इस समय शक की सुई जो है वो सारे सदस्यों पे है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है सारे क्राइम्स में। एक बड़ा सवाल ये भी है कि मेरी आई की हत्या किसने की थी, क्योंकि साधु सर ने बोला था कि वो गलत तरीके से चार्ज की गई, करप्शन केस में चार्ज की गई, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया जो कि बिल्कुल सही नहीं था, और जो उनकी डेथ हुई थी वो एक गलत तरीके से हुई। तो उसी सवाल का जवाब ढूंढना होगा, वो भी एक सवाल है। तो यहाँ पर मैंने बग किया है माया जी का कमरा, जैसे कि अगर कोई भी बातचीत होती है किसी की भी उनकी साथ, या वो इन्वॉल्व होती है किसी भी तरीके से, तो मुझे पता चल सके। जगधात्री एक स्पाई है, ये अभी तक किसी को नहीं पता, इसलिए तो जगधात्री को सब बहुत मामूली समझते हैं, जैसे कि रुद्र कर रहा है तपस्या के साथ। मगर घर वालों को क्या पता कि तपस्या तो सिर्फ नाम की है, पर असली फायर तो जगधात्री है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि चक्की में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होने वाला है सीरियल उड़ने की आशा में। क्या है कि रोशनी का सच तो सासू माँ के सामने आ गया, तो उन्होंने तो रोशनी को एक चपत भी लगा दी और घर से बाहर निकलने का फरमान भी जारी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट जो है वो साइली पर भी आएगा। जब ये रिश्ता ही नहीं रहा तो ये मंगलसूत्र नहीं रहेगा। दिन महीने, हाँ साल नहीं कहेंगे, लेकिन लग तो गए कितने दिन रोशनी के सच को सामने लाने में। अब जब रोशनी का खुलासा हुआ तो ऐसा हुआ कि 2 दिन तक लगातार इस खुलासे वाले सीन को ही शूट किया गया। सचिन तो कब से चाह रहा था कि रोशनी का सच सबके सामने आए। इस बार जब सचिन साइली मिले, साथ रिया भी आई, तब जाके मुमकिन हुआ रोशनी का पर्दाफाश करना। नायक तो सचिन निकला, पर खलनायक जो सबसे बड़ी थी, जो सबको शेंडी लगा रही थी इतने टाइम से, लाली पाउडर उर्फ कल्याणी है, तो उसका खुलासा हो रहा है और बहुत ही बड़ा सीन है। सुबह शुरू किया था हमने, रात हो गई है, कल खत्म होगा, पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि चलो हम तो जैसे बिट्स एंड पीसेस में शूट कर रहे हैं,
पर जब ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट है, जब वो एडिट पे बैठेगा और आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो सीन अच्छा निकलेगा। और तेजस के लिए बहुत बुरा लग रहा है बेचारा। एक्स का दिल टूट गया। इतना बुरा लग रहा है कि सीन में रोने लग गई थी। तो बुरा तो लगेगा ना। रोशनी को देख के ना बहुत बुरा लगा, बहुत, मतलब उसको ऐसा लगा कि अरे बाप रे कैसे रो रही है, सीन में ही रोने लग गई। उसका अच्छा हुआ उसकी पीठ थी। साइली कह रही थी जैसा भी है तो मेरा एक्स। रोशनी नहीं, मैं। हाँ भाई, ये भी अच्छा था। पता लगा एक और झूठ है। इस बार सचिन की लग गई कि साइली और रोशनी का सीन था। हे पूरा परिवार उपस्थित है। हे पर्दे पर एक जर्नी दिखाई गई। अब रोशनी तो समझ गई कि ये उसकी जर्नी है, लेकिन जो नहीं समझ पाए उनके लिए खुल्लम खुल्ला खुलासा हुआ। हे तेजस और रोशनी हे दोनों आमने सामने आए। हे तेजस जानता है कि कैसे वो रोशनी के इशारे पर हमेशा से ही घूमता रहता था, यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ भी वो बार बार गया। अब रोशनी का कहना है कि मुझे माफ कर दो, हे मैं सच्चे दिल से तेजस तुमसे प्यार करती हूँ। अब रोशनी, किसी रिश्ते में अगर धोखा होता है ना तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आपने एक नहीं बल्कि दो परिवारों को धोखा दिया है। धोखा ने बड़ा पोपट हो गया मेरा और तेजस का, मेरा तो सबसे बड़ा ना। मैंने इतने सारे झूठ बोले यार, क्या यार ऐसे क्यों देखा यार। साली रियल लाइफ में रोशनी जैसी कैरेक्टर होती तो इंसान मर जाए। That's true. झूठ पे झूठ, और मतलब बहुत शातिर। हमने कभी सोचा भी नहीं था इतनी शातिर है ये। अब ये तो होना ही था। तेजस ने अपना पहनाया हुआ मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की। रेणुका ने आके जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब साइली से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साइली का कहना है कि रोशनी सच बताने ही वाली थी। अब रेणुका ने साइली को भी आड़े हाथ ले लिया। और साइली तो वैसे ही हर लपट जाती है। हमारी सीता माता है। इस सीन के लिए मैं था। कुछ नहीं यार, रोशनी का सच तो मैंने उसको टाइम दिया कि सबको सच बताए, पर उसने बताया नहीं। और फालतू में मतलब उसने ऐसे बोले कि मैंने उसका झूठ छुपाया है सबसे, तो मेरे को भी घर से बाहर निकाल दिया। साइली बहुत महान है। साइली को जब सच पता चल गया तो उसे 72 घंटे दिए। 72 घंटे में तुम सच बोलो वरना मैं बता दूंगी। और फिर हर 2 घंटों में इसको देना 70 मिनट था लेकिन दिए 72। साइली ने गलत चक दे देख ली। चांस ही मिल गया साइली को घर से बाहर निकालने का। एक एक्सक्यूज ही चाहिए था मुझे, तो इसको भी बाहर निकाल दिया। फिलहाल तो रोशनी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सचिन के दिल में अब ठंडक पड़ी होगी। जब देखो जब रोशनी सचिन पर सवाल खड़े किया करती थी, हमेशा उसका और साइली का मजाक उड़ाया करती थी। अब रेणुका को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि अगर किसी को हद से ज्यादा आप सर पे बिठाओगे ना तो नतीजा कुछ ऐसा निकल सकता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ज़मीं पर आज एक तारा नहीं बल्कि कई तारे जगमगा रहे हैं, जिनकी रोशनी में हर कोई सराबोर है। तारा ने आज सभी को बता दिया है कि चमकने के लिए सिर्फ आसमानों पर टिमटिमाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके अंदर अगर टैलेंट हो तो आप कहीं भी चमक सकते हो। तारा और उसकी सहेलियों ने आज तो माहौल ही बना दिया, जिसके कारण सभी उनके संग संग नाचने गाने लगे। वो क्या है कि यहाँ हर किसी की एक कहानी है। तारा को पढ़ाई करने के लिए फीस भरनी है,
तो किसी को यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पैसे चाहिए, तो किसी को अपनी माँ की आंखों का इलाज कराना है। तो पैसे कमाने के लिए इन्होंने हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि अपने टैलेंट और मेहनत से पैसे कमाने का ये आइडिया निकाला है। अभी तो हमने बहुत पैसे कमाए। आप वो बास्केट में दिखाओ ना, एक बार दिखाओ। देखो हमारे उड़ जाएंगे सारे यार। देखो इसमें कितने 500 के नोट भी है। ऐसा नहीं है पर लेके अब ना आप अपनी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन। हाँ, मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन होना है, उसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन अब स्पॉइलर दे देंगे तो फिर पता चल जाएगा सब कुछ नहीं हो पाएगा। तारा की फीस देनी, मेरी कोचिंग सब पढ़ाई वढ़ाई छूटने वाला है, ये लग रहा है हमें। अभी पता नहीं क्या होगा आगे। तारा और उसके दोस्तों ने तो काफी पैसे कमा लिए, मगर छोटे पर्दे की हीरोइन के चेहरे पर मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं ठहरती, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और फिर तारा का लाइव सिंगिंग शो बंद करा देती है। तारा अपनी बात रखने की कोशिश करती है, मगर पुलिस वाले उसकी बात नहीं समझना चाहते। उसकी वजह यह होती है कि तारा जहां परफॉर्म कर रही है वो एक सड़क है, और सड़क पर इस तरह से परफॉर्म करना कानून इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मगर इंस्पेक्टर साहब को पैसे नहीं लेने चाहिए थे, एटलीस्ट वो तो तारा को लौटा देते। आखिर उसकी मेहनत की कमाई है। एक नहीं 2 गाने परफॉर्म किए। वो भी डांस भी करा है हमने डांस करा है बहुत ज्यादा, एंड लोगों ने डांस करा है हमारे साथ और लोगों को बहुत पसंद आया है। बहुत पसंद आया। हम लोग को देख के सब लोग डांस भी करने आ गए। बहुत सारे पैसे भी दिए हमने। लेकिन किसी को पता नहीं है एंड में पुलिस आएगी हमारे पैसे चले जाएंगे और हमें भेज देगी। सब सत्यानाश हो जाएगा, हमारे पैसे भी चले जाएंगे। तारा और उसकी कंपनी ने मिलकर जो आज किया है, उससे ये एक उम्मीद जरूर बढ़ गई है कि ये लोग आगे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि जब तारा का अपना एक बैंड होगा और वो एक बहुत बड़ी रॉक स्टार बन जाएगी, और शायद तब जाकर युवराज को एहसास होगा कि उसने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब जब धरती पर बुराई बढ़ती है ना, तो माँ अपना अवतार लेकर, दुर्गा का अवतार लेकर धरती पर अवतरित होती हैं, और इस बार तो मंगल के रूप में आई है। क्या हो जाएगा सौम्या का खात्मा? इसी के चक्कर में आइए बताते हैं। महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा को रौद्र रूप लेना ही पड़ा था। ठीक उसी तरह देखो, बुराई का अंत करने के लिए मंगल ने भी माँ दुर्गा का रूप धारण किया है। सौम्य और आदित्य तो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई तो इनकी उम्मीदों पर जरूर पानी फेरेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि मंगल और जयराज होंगे। भारत नृत्य महासंग्राम तो बस एक बहाना है। यहाँ तो मंगल और सौम्या दोनों ही अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब इस खेल में किसको जय और किसको मात होगी, ये तो किसी की नजरों से छुपा नहीं है। वैसे माँ दुर्गा का गेटअप लेकर मंगल ने बड़ा ही कमाल का डांस किया है, और सौम्या ने मंगल का साथ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। I am so thankful to Jia also, सौम्या। उसकी और मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि मुझे ज़रा भी नहीं था, मैं बहुत ध्यान रख रही थी, बट उसके साथ ना एक फ्रेंडशिप वाला एक बॉन्डिंग है। तो मतलब, और मुझे पता है कि शी ऑल्सो लव टू एंड शी इज़ अ इंट्रोवर्ट, बट हाउ शी कम आउट एज अ एक्सट्रोवर्ट ना, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसने तो डांस सीखा भी नहीं है, मेरे साथ मेरी एनर्जी को मैच करना मैं खुद जानती हूँ कि इट इज़ सो टफ।
एंड ज़रा भी पूरे एक्ट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कि मेरी एनर्जी ओवर लग रही है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे आमना सामना वाले सिचुएशंस हुए हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन कभी भी हम ऐसे वाले टक्कर में नहीं आए हैं जहाँ पे हमारा एक डांस फेस ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हम करने जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मंगल तो ट्रेंड डांसर है ही, बट बिकॉज मुझे पता चला है कि वो पार्टिसिपेट करिए, मेरे ईगो पे आ गया। मैंने बोला कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, मैं जीतूँगी, मैं सब करूँगी। तो मैं भी फुल फोर्स पे आई हूँ। एंड हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा और आखिरी राउंड है, जो है एज यूजुअल गुड वर्सेस ईविल। मंगल और सौम्या का ये आखिरी राउंड है, इसके बाद ही पता चलेगा कि इस डांस कंपटीशन का विनर कौन है। मगर सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में तो सौम्या ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी साजिश एक बार फिर नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जब मंगल आंखों पर पट्टी बांधकर डांस परफॉर्म कर रही होती है तब सौम्या ने दिया उसके पास कर दिया था ताकि उसके कपड़ों में आग लग जाए और वो डांस परफॉर्म ना कर पाए। मंगल के कपड़ों में आग तो लगी, मगर मंगल रुकी नहीं, बल्कि वो डांस करती रही, यहाँ तक कि घर वाले भी शॉक हो गए। और आखिर में यही हुआ कि मंगल ने भी यहाँ पर बाजी मार ली। ऑब्वियसली आग अगर लगी है तो आग लगाने वाली दूर नहीं होगी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये ऑब्वियसली मुझे जब पता चला कि ब्लाइंड फोल्ड है उसका प्रॉप, मुझे लगा कि डाल देती हूँ ताकि उसका पहले राउंड में भी मैंने कोशिश की थी कि उसके घुंघरू में कुछ कीले वीले डाले थे कि वहाँ वो हार जाए, बट वो नहीं हारी। तो सेकेंड राउंड में मैंने कोशिश की कि वो आग की वजह से ना कर पाए आगे, लेकिन वो भी उसने मैनेज किया है। मंगल इस डांस कॉम्पिटिशन का खिताब अपने नाम कर लेगी और तो और सौम्या की साजिशों को भी बेनकाब कर देगी, क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। मुंबई से विशाल शर्मा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, वो टिपिकली फिल्मी सीन्स होते हैं ना, पर्दे यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, वहां से गिर रहे हैं, और उसके बीच में घूम घूम के जो हीरो हीरोइन है वो इश्क फरमा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा फिल्मी सीन सिर्फ फिल्मों में देखने को मिले, भैया सीरियल्स में भी देखने को मिलता है। जैसे कि इश्क जुनूनी में भाई गुरु और रूहानी का ये रोमांस देखिए, सो फिल्मी। मौसम बिगड़ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। अब जिस तरह से गुरु और रूहानी प्यार में डूब चुके हैं, कहीं बारिश भी ना हो जाए। खैर, बारिश का इंतजार तो गुरु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूहानी से अब वो एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते हैं। अब क्या है ना, जब ताज़ा ताज़ा प्यार होता है तो आशिक का हाल कुछ ऐसा ही होता है। रूहानी के साथ जब गुरु को थोड़ा सा वक्त मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लम्हे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाया जाए। ये देखिए तो कैसे रूहानी के साथ रोमांस करने के लिए गुरु बेताब हो रहे हैं। अब जैसे ही गुरु रूहानी के करीब जाने की कोशिश करता है, दादी यहाँ कबाब में हड्डी बन जाती हैं। देखिए कैसे वो गुरु को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और उसके बाद बेलन से मारती भी हैं। को जाते हुए देखता हूँ भाभी के साथ और पकड़ लेता हूँ, तो यही सीन है। और वो हम कर्टन में लिपट जाते हैं और निकल नहीं पाते, और गुरु को तो चांस मिल ही जाता रोमांस करने का। तो बस इस सीन में यही कह रही है कि छोड़ दो, क्या करो, कोई देख लेगा। तो गुरु का ऐसा कि अपनी बीवी के साथ रोमांस भी नहीं कर सकते, देख लेगा, इतना क्या डर है। तो बाद में पीठ पे लाठी पड़ती है दादी से। ऑफ कोर्स, अब घर में सबके सामने मैं कह रही हूँ दादी आ जाएगी, छोड़ दो, क्या कर रहे हो ये। पर दादी को तो पोता पोती कुछ चाहिए ना, तो क्या करेंगे। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी दादी का कुछ मूड स्विंग होते ही रहते हैं। गुरु और रूहानी के बीच ये प्यारा सा मोमेंट देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे इस सीन को शूट करने में रूहानी और गुरु को काफी मजा भी आया, लेकिन देखिए तो जरा इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी है।
जगह नहीं, मौका होना चाहिए, मौका मिलते ही शुरू हो जाओ, वही गुरु का मतलब शुरू हो जाओ, मतलब मौका ले लो, है ना, जाने मत दो। आज तो मामी भी नहीं थी, दादी ने कहीं ना कहीं तो पकड़ लिया एक्चुअली, नाश्ते खाने के लिए संगत वेट का कर रहे असर हैं। होता है ना, असर असर तो है संगत का। असर। आज तो दादी गुरु और रूहानी के रोमांस के बीच में आ गई, लेकिन बहुत दिनों तक दादी गुरु को रूहानी से दूर नहीं रख पाएंगी। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि दादी को चाहिए पोता, लेकिन वो चाहती हैं कि गुरु और रूहानी एक दूसरे से दूर रहें, तो ये कैसे मुमकिन है? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महादेव एंड सन्स में काफी अरसे बाद यू कैन सी दिस लाइट मोमेंट, जी हाँ, जहाँ नर्मदा और रज्जी मिलकर धीरज के साथ ना हंसी ठिठोली कर रही हैं। देवरानी जेठानी में साठगांठ होना अच्छी बात है, लेकिन जेठानी जी क्या अपने प्यारे देवर से यूं उठक बैठक कराना सही है? हिमाना कि आपको अभी रज्जी का साथ मिल रहा है, रज्जी और आप दोनों मिलकर धीरज की खिंचाई कर रही हैं। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने मत दे। अरे हम तो कहते कि 4 कंटाप लगाइए अपनी तरफ से और लगे हाथ 2 कंटाप हमारी तरफ से जगल जी। तुमने जो हमारे साथ बदतमीजी की है उसके लिए तुम्हें उठक बैठक तो करनी पड़ेगी। क्या? हाँ चलो। ये कैसा? हम कुछ नहीं सुनेंगे गुरु, वरना तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑफ कोर्स जब आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो और वो आपसे वो चीज़ें कह जाते हैं जो बहुत हर्टफुल होती हैं, तो ऑफ कोर्स होता है ना कि मतलब ये तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप मुझसे ये कैसे सोच सकते हो कि मैं कभी आपके लिए बुरा चाहूँगी। तो धीरज और मेरे बीच ऐसे अनबन हो गई थी और उससे लगा कि गुस्से में कुछ उसने बोल दिया, तो उसकी भाभी होने के नाते तो हम बस उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे कि चलो उठक बैठक लगाओ। अब माना कि धीरज से गलती हो गई, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है, आप जानती है ना नर्मदा भाभी। अब देखिए धीरज अपनी भाभी को मनाने आया है कि भाभी मैंने गुस्से में कह दिया था जो कह दिया था, मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। अब देवर भाभी की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में रज्जी की एंट्री हो गई। अब रज्जी को लगा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर क्या नर्मदा और रज्जी दोनों ही मिल गयी। दोनों जब एक हो गई तो धीरज को भारी पड़ गया। हम तीनों का एक बहुत क्यूट बॉन्ड दिखाया है कि मैं एक टाइम पे रज्जी और हम एक साइड हो जाते हैं और यू नो धीरज है जो वो ऐसे शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अगली बार से वो दोबारा ये गलती नहीं दोहराएगा। अब कोई बात नहीं, धीरज भी सोच रहा होगा कि आज का दिन आप लोगों का है, कल मैं भी अपने भाइयों के साथ मिलूंगा, तब आपको बताऊंगा। वैसे परिवार में ऐसे गुदगुदाने वाले सीन होने ही चाहिए। अब आपको बता दे कि क्यों माफी मांगने आया था धीरज यहाँ पर। अब महादेव के घर में एक फ्रॉड परिवार आ गया है जो अपनी लड़की की शादी करवाना चाहता है। उसी परिवार का पता लगाने के लिए रज्जी और नर्मदा पहुँचे थे। अब शायद किडनैप करना चाहते थे वो रज्जी को, लेकिन किडनैप हो गई नर्मदा। किसी और के कर्मों की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है फ़िलहाल, क्योंकि हमारे शो में जो मोगरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से उन्होंने अपना जो कैरेक्टर जस्टिफाई करने की कोशिश किया हम सबके सामने कि बहुत संस्कारी हैं, बट अपेरेंटली कुछ और ही चल रहा है उनकी लाइफ में। तो वही रिवील करने के लिए रज्जी और नर्मदा जाते हैं एंड अपेरेंटली उनका और मोगरा का कुछ कनेक्शन है, उसके बीच में मैं फंस जाती हूँ। अब धीरज कह रहा है कि मैंने आप दोनों को मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, नर्मदा को बचा लिया धीरज ने।
अब आगे आपको एपिसोड्स में बहुत कुछ देखने मिलेगा है, क्योंकि एक शादी हो रही है महादेव की मर्जी की, लेकिन वहाँ पर भी भसड़ मचेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अभी प्रज्ञा की आइकॉनिक जोड़ी अब लौट आई है टेलीविजन पर। जी हाँ, बड़े इंतजार के बाद अब श्रुति झा और शब्बीर आहलूवालिया नजर आएंगे स्टार प्लस के नए शो में तुम देना साथ मेरा, जो बीती रात बाय द वे जिसका प्रीमियर हो गया, स्क्रीनिंग हो गई। और कैसे सभी लोग साथ आए इसके पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। शब्बीर और श्रुति के फैंस का दिल गार्डन गार्डन हो गया है, क्योंकि प्रज्ञा और अभी की जोड़ी एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट चुकी है। सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर प्रीमियर रखा गया, जहां शब्बीर और श्रुति ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी। शो शुरू होने से पहले इन्हें मिलने देखो कौन आया। सीरियल तुमसे तुम तक के आर्यवर्धन यानी कि शरद केलकर। शरद और शब्बीर की दोस्ती आज की नहीं बल्कि बड़ी पुरानी है, और जब दोस्त को दोस्त की जरूरत पड़ती है तो वो जरूर आता है। हम लोग तो 20 साल से साथ में हैं, 21 हो गए। नहीं बट देख, प्रतीक के साथ ऐसा है कि उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एंड जितना मैं जानता हूँ, जब भी शब्बीर या श्रुति कुछ करते हैं, आई बीन नोइंग देम फॉर सो मेनी इयर्स, तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ऐसा एक स्वीट सा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं साथ में एक साथ आते हैं, एंड इट्स सो गुड टू सी देम टुगेदर अगेन। इट्स फेवरेट जोड़ी है एक टाइम की, एंड बहुत पुराने दोस्त हैं। शब्बीर भी बहुत पुराना दोस्त है। आई थिंक विद यू ही वर्कड 20 साल पहले। हम तो पुराने दोस्त पापी हैं ही हम लोग, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। So it's a great show. It's a very fresh and nice concept. Please watch the show. It's a lovely show. We're trying to do something very simple but beautiful. Please watch the show. Thank you. Yes, same thing. It's a beautiful show. एक बहुत अच्छी कहानी है, और इसे हम एक entertaining show की तरह बना रहे हैं, ना सिर्फ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. So if you want to be entertained, please come every day, Monday to Sunday on Star Plus at 8 o'clock. शब्बीर और श्रुति के चेहरे पर खुशी और नर्वसनेस दोनों ही नजर आ रही थी। शो जब ठीक 8 बजे शुरू हुआ स्टार प्लस पर, तब सेट का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तानिया शर्मा, सीरत कपूर, शालीन भानोट और शरद केलकर के साथ साथ कीर्ति केलकर भी नजर आई। वैसे हम आपको बता दें कि तानिया शर्मा इस शो में नजर आने वाली है। शो तो ऑब्वियसली आपने देखा कि कितना प्यारा शो बना है, और अभी तक मेरी एंट्री नहीं हुई है। अभी 5th-6th एपिसोड में मेरी एंट्री होगी तो और धमाकेदार होगा। बट मुझे जेन्युइनली शब्बीर एंड श्रुति बहुत पसंद है। मैंने उनका कुमकुम भाग्य शो ऐसे चिपक के देखा है, पूरे सारे मतलब जितना भी वो एयर हुआ है। सो आई एम सुपर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द शो। वहाँ कावेरी मासी थी जो मोहन का पीछा नहीं छोड़ रही थी, और यहाँ पे शीला है बड़ी मम्मी जो हमारे रक्षित का पीछा नहीं छोड़ेगी। सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा के और भी कलाकार मौजूद थे, जिनकी झलक आप देख सकते हैं। वैसे इस प्रीमियर शो में देखो, सीरियल सुमन इंदौरी का रीयूनियन भी हो गया। सुमन और तीर्थ की मुलाकात बहुत समय बाद हुई, और ये दोनों बहुत टाइम के बाद मीडिया से रूबरू हुए, वो भी एक साथ। जब ऐसे में दो पुराने दोस्तों का मिलना होता है तो बातें भी बहुत होती है और गॉसिप भी। ये गॉसिप तो नहीं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छे से सबको ब्लेसिंग्स देने आए हैं अपने तरीके से। बट ये काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग का प्लान बनते रह गए, बट इसी बहाने, आज के बहाने हम मिल लिए एक दूसरे से, एंड वी आर एक्चुअली हैप्पी राइट अबाउट इट।
वो कह रही है कि जयपुर जो हम गए थे मुझे नहीं पता मैं लास्ट इतना कब हंसी थी। गॉसिप नहीं हो रही है, मजे हो रहे हैं जैसे आप देख सकते हो। मैं इतने क्यों हंस रही हूँ मुझे नहीं पता, बट वी जस्ट हैविंग अ वेरी गुड टाइम कैचिंग अप विद आवर ओल्ड फ्रेंड्स। मतलब इतने प्लान बन के कैंसिल होके रोज कैंसिल होते हैं, रोज बन जाते हैं, रोज बनते हैं। और कभी कभार होता है कि हमने भी गिव अप कर दिया था कि भाई नहीं बनेगा प्लान, बट थैंकफुली इसी बहाने हम मिल लिए। एंड ऑफ कोर्स LSD इज लाइक फैमिली, सो वी हैड टू बी हियर। शो खत्म होने के बाद शो की पूरी स्टार कास्ट ने मिलकर फोटो खिंचवाई। और अब अगर बात करें पहले एपिसोड की, तो पहला एपिसोड बड़ा ही कमाल का रहा। जिस तरह से उम्मीदें थी उस तरह से पहला एपिसोड तो लाजवाब था। रक्षित और अपराजिता की कहानी भोपाल की गलियों से शुरू होती है जो इंदौर तक पहुंचती है। वैसे सारे सीन बड़े ही खूबसूरत रहे, मगर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो आइकॉनिक सीन जो फिल्माया गया शब्बीर और श्रुति पर, वो बहुत ही खूबसूरत था। शब्बीर और श्रुति की केमिस्ट्री का तो क्या ही कहना। हर फ्रेम को देखकर लग रहा था कि ये कहानी जैसे शब्बीर और श्रुति के लिए ही बनी हो। शो के मेकर्स ने अपनी बात को जैसा कहना चाहते थे ठीक वैसा ही नजर आया पहले एपिसोड में। हम लोग एक्चुअली पहले एपिसोड में हमने सिर्फ और सिर्फ रक्षित और अपराजिता को ही दिखाया है। उनकी वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ स्नीक पीक दिया है। आपने सेकेंड एपिसोड देखा, इसीलिए आप बाकी किरदारों की बात करें। वो ऑडियंस के लिए छोड़ा है हमने कि आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे चीजें पता चलती है। शो का पहला एपिसोड तो कमाल का रहा और हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये कहानी जरूर दर्शकों का दिल जीत लेगी और शब्बीर श्रुति की केमिस्ट्री एक बार फिर टेलीविजन पर छा जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।